हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इसमें कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की 171 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.indianbank.bank.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी इंडियन बैंक की रहेगी। एग्जाम नेम की अगर बात करें तो ये आपका इंडियन बैंक एसओ एग्जाम 2025 के नाम से आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रहेगी, यानी कि एसओ की आपकी वैकेंसीज है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है अलग अलग पोस्ट के लिए जारी की गई है। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है आपका 171 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इन वैकेंसीज के लिए जो है आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप जो है अप्लाई किसी भी स्टेट से ऑनलाइन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका इंडियन बैंक की जहां जहां ब्रांचेस है वहां आपकी कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड ऑनलाइन ही रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 23 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 13 अक्टूबर 2025। तो 13 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल के जो है पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। अगर इनका रिटर्न एग्जाम ये कंडक्ट कराता है बैंक तो इनका जो है जल्दी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आपका रिटर्न एग्जाम डेट भी जो है आपका अनाउंस यानी कि अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो रहेगा आपका, जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आती है तो उससे 2 या 3 दिन पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी कि क्या एप्लीकेशन फीस जो है रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 1000 यानी कि 1000 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप यानी कि डिसेबल्ड पर्सन है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 175 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड जो रहेगा यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेट पे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि इसमें जो आपकी जो पोस्ट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है आपका अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपने कर रखा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है यानी कि बीटेक या बी या एमसी अगर आपने कर रखा है तो आप आईटी वाले सेक्टर में, आईटी वाले डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपने सीए या एमबीए इन फाइनेंस में किया हुआ है तो आप फाइनेंस वाली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पीजीडीएम या एमएस या आईसीएसआई या मतलब जो आपका जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास जो है डिग्री होना मैंडेटरी है, प्लस एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है होना चाहिए। इसके बाद जो है बात करते हैं आप एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 23 साल और मैक्सिमम 36 साल रखी गई है। 23 और 36 के बीच में अगर आपकी जो है एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा आपका। तो सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। यहाँ पर इस बात का है कि अगर आपका जो है अगर नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपको जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, आपको जो है उसके लिए अलग रहेगा जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो अगर आपका डिपेंडिंग करता है कि नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन कितनी है तो उस हिसाब से जो बैंक जो है डिस्क्रिप्शन है बैंक का अपना आप डिसाइड करेगा कि वो किसके अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखता है। या तो वो ये करेगा कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन यानी कि जो एप्लीकेशन है उनको शॉर्ट लिस्टेड करके डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेगा, या फिर वो ऐसा भी कर सकता है कि वो रिटर्न एग्जाम ले, ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करे और उसके बाद जो इंटरव्यू ले। तो दोनों ही सिचुएशन है वो बैंक का अपना डिस्क्रिप्शन है, वो डिपेंड करता है जैसे कि हमने बताया नंबर ऑफ एप्लीकेशन से कि वो या तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर देगा, या रिटर्न एग्जाम भी कंडक्ट कर सकता है और फिर इंटरव्यू के लिए आएगा। तो इसमें जो आपकी फर्स्ट स्टेज होगी या तो शॉर्ट लिस्टिंग की होगी, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन की यानी कि कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड की, या फिर आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की। दूसरी स्टेज जो रहेगी आपकी पर्सनल इंटरव्यू यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा 100 मार्क्स का। इसके अलावा थर्ड स्टेज जो रहेगी जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो भी मेडिकल एग्जामिनेशन की यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं सर आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करती है बैंक, तो उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 160 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 220 मार्क्स के रहेंगे यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो है 220 रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा यानी कि 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा जाएगा यानी कि अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उसमें जो आपका मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो इंग्लिश वाले पोर्शन को छोड़ करके जो आपका दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पोर्शन दोनों उसमें रहेगा लैंग्वेज में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा यानी कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन होंगे जो कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ये भी आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है यानी कि आपका रेस्पेक्टिव डोमेन यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड आपकी जो है टेक्निकल नॉलेज यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज चेक की जाएगी। तो इसमें जो आपका 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन जो आपके 120 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल 160 क्वेश्चन 220 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका या तो शॉर्ट लिस्टिंग प्लस इंटरव्यू या रिटर्न एग्जाम अगर होता है तो रिटर्न एग्जाम प्लस इंटरव्यू में जो आपकी परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 93,960 से लेकर के 1,20,940 तक रहेगी। और सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी मिलता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये एज पर इंडियन बैंक जो आपका एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स को मैनेजर्स को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आपकी एप्लीकेशन है वैकेंसीज है 171 अगर इनको हम ब्रेक डाउन करें कैटेगरीज वाइज यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी जो है वैकेंसीज रखी गई है। तो जनरल वालों के लिए 70 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 38 है, एससी वालों के लिए 24 है, एसटी वालों के लिए 18 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 13 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई है। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या जो आपकी जैसे 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट प्लस आपका जो है जो प्रोफेशनल डिग्री आपकी हाईएस्ट डिग्री है
चाहे वो आपने एमबी किया है, चाहे सीए किया है, चाहे बीटेक, बीएमसी, जो भी आपने किया है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में, जिस अथॉरिटी में आपने काम किया, वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर इन सर्टिफिकेट्स का आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सब आपके पास होने मैंडेटरी है। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन अप्लाई करने ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑफिशियल पोर्टल www.indianbank.bank.in पर विजिट करना है। जब आप होम पेज पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पर जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो जो है अगर आपने अपना आपको रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जो है अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर्ड करा लेना है। जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे, जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है, यानी कि क्रेडेंशियल है, उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स जो है फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपके एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। साथ ही साथ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी कि जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मेक पेमेंट का, इनकी जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जब एक उसकी एक या दो कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस, ये थी आपकी इंडियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर से रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे कहीं नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं 23 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 13 अक्टूबर 2025। तो 13 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियो से लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस है आपके लिए वीडियो से लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।